नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक समरी हिंदी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन किताबों की ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली समरियां। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी आदतों में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलर एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। अगर आप अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें अपनाकर एक बेहतर लाइफ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या है एटॉमिक हैबिट्स का मूल विचार? जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटे छोटे बदलाव रोज किए गए सही दिशा में समय के साथ बड़ा फर्क लाते हैं। एटॉमिक यानी बहुत छोटा पर शक्तिशाली, हैबिट्स यानी हमारी रोजमर्रा की आदतें। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के छोटे कार्यों को इस तरह व्यवस्थित करें कि वे हमारे लक्ष्यों की ओर हमें धीरे धीरे ले जाएं, बिना थके, बिना रुके। चैप्टर 1, आदतों की शक्ति। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का परिणाम हमारी आदतों का परिणाम है। अगर आप अपनी आदतें बदल देते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब है कि सिर्फ लक्ष्य बनाने के लिए कुछ नहीं होता, हमें अपनी प्रणाली पर काम करना होता है। चैप्टर 2, छोटी आदतों का बड़ा असर, द कंपाउंड इफेक्ट। एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू तब दिखता है जब ये धीरे धीरे जुड़कर बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे 1% इम्प्रूवमेंट हर दिन साल के अंत में 37 गुना इम्प्रूवमेंट बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो साल भर में आप 15-20 किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं तो वो समय के साथ एक बड़ा फंड बन सकता है। चैप्टर 3, पहचान, आइडेंटिटी आधारित आदतें। जेम्स क्लियर के अनुसार सबसे प्रभावशाली आदतें वही होती हैं जो हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। जैसे, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं एक रीडर हूँ। इन दोनों में फ़र्क है। जब आप खुद को रीडर मानते हैं तो आप पढ़ना अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। रणनीति, पहले तय करें कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, फिर वैसी आदतें अपनाइए जो उस पहचान से मेल खाती हो। चैप्टर 4, आदत कैसे बनती है, द हैबिट लूप। हर आदत का एक लूप चक्र होता है, जैसे संकेत, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, फिर रिवार्ड। क्यू संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। क्रेविंग इच्छा शक्ति, उससे जुड़ी लालसा। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, असल आदत का काम। रिवार्ड इनाम, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। उदाहरण, क्यू आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन, क्रेविंग जानने की इच्छा, रिस्पॉन्स आप फ़ोन उठाकर देखते, जानकारी या डोपामाइन बूस्ट। अगर हम इस लूप को समझ लें तो हमें अपनी आदतें बदल सकते हैं। चैप्टर 5, पहली विधि, इसे स्पष्ट बनाइए, मेक इट ऑब्वियस। यदि आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे अपने आसपास साफ और स्पष्ट बनाइए। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह योग करना चाहते हैं तो मैट को रात में ही बाहर निकाल कर रखें। हेल्थी खाना खाइए, फ्रिज में फल आगे की तरफ रखें। रणनीति, हैबिट स्टैकिंग, एक मौजूदा आदत के बाद नई आदत जोड़ें। मैं चाय पीने के बाद 5 मिनट पढ़ूंगा जैसी आदतें हमें सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करती हैं। चैप्टर 6, दूसरी विधि, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तभी टिकती हैं जब वे हमें अच्छी लगती हैं। सोशल एनवायरनमेंट का असर बहुत होता है। अगर आपके आसपास पढ़ने वाले लोग हैं तो आप भी पढ़ेंगे।
इसके लिए रणनीति बनाइए, जैसे कि टेम्पटेशन बाउंडिंग। एक अच्छा काम किसी पसंदीदा चीज से जोड़िए, जैसे जब मैं जिम जाऊंगा तभी अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप अगला भाग देखना चाहते हैं, जिसमें हम बताएंगे आदतों को आसान कैसे बनाएं, उन्हें संतोषजनक कैसे बनाएं, बुरी आदतें कैसे छोड़ें और एक आदत को लाइफ टाइम तक कैसे बनाए रखें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब से सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया। चैप्टर 7, तीसरी विधि, इसे आसान बनाइए, मेक इट इजी। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम उस आदत को अपनाते हैं जो आसान होती है, ना कि जो सबसे सही होती है। इसके लिए नियम बनाइए। डोंट फोकस ऑन डूइंग मोर, फोकस ऑन शोइंग अप। अगर आप 1 पेज भी पढ़ते हैं तो आप रीडर बनने की प्रक्रिया में आ चुके हैं। रणनीति बनाइए। एनवायरनमेंट डिजाइन, जो चीज़ें आसान हों उन्हें नज़दीक रखिए, जो बुरी आदतें छोड़नी हो उन्हें दूर कीजिए। रिड्यूस फ्रिक्शन, आदत का पहला स्टेप इतना आसान हो कि उससे ना कहना मुश्किल हो। उदाहरण के लिए, वर्कआउट की शुरुआत सिर्फ 2 पुशअप से कीजिए। अगर किताब पढ़नी है तो उसे बेड के पास रखें, जिससे आपको उसे देखकर और पढ़ने की इच्छा हो। चैप्टर 8, 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। नई आदत को 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है, तभी वह टिकेगी। यह क्यों काम करता है? क्योंकि हमारे दिमाग को शुरुआत से डर लगता है। 2 मिनट का नियम केवल स्टार्ट करने की आदत डालता है। एग्जाम्पल, मैं हर दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा, मैं हर दिन सिर्फ 2 मिनट जॉगिंग करूंगा। आगे बढ़ना स्वाभाविक हो जाएगा। चैप्टर 9, आदत को ट्रैक करना। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। आदत ट्रैकिंग, क्या यह आपको दिखाता है कि आप प्रगति कर रहे हैं? आपको मोटिवेशन मिलता है? विजुअल प्रूफ बनता है कि आप बदल रहे हैं? आदत ट्रैक करने के तरीके, कैलेंडर पर क्रॉस मार्क लगाना, ऐप्स का उपयोग करना जैसे हैबिटिफाई, स्ट्रिक्स, टू डू लिस्ट बनाना। लेकिन ध्यान रखें, ट्रैक करना जरूरी है पर खुद पर दबाव नहीं डालना। चैप्टर 10, चौथी विधि, इसे संतोषजनक बनाइए, मेक इट सेटिस्फाइंग। दिमाग को वह आदत ज़्यादा याद रहती है जिसमें तुरंत इनाम मिलता है, जैसे जिम जाने के बाद खुद को स्टार दे दीजिए, किताब पूरी करने पर खुद को ट्रीट दीजिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से आदतें मजबूत होती हैं। रणनीति, हैबिट कॉम्प्लीशन के बाद इंस्टेंट रिवार्ड, हैबिट ट्रैकर का विजुअल रिवार्ड। चैप्टर 11, बुरी आदतें कैसे छोड़ें। जेम्स क्लियर कहते हैं, बुरी आदतों को अनसेटिस्फाइंग बनाइए। जैसे फर्स्ट है, इसके लिए रणनीति अपनाइए कि फर्स्ट, मेक इट इनविजिबल। मोबाइल से डिस्ट्रैक्टिंग ऐप हटा दीजिए। मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोचिए। हर बार मैं इंस्टाग्राम पर 30 मिनट लगाता हूँ या लगाती हूँ तो मेरी लाइफ की प्रगति रुक जाती है। थर्ड है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें, कोई ऐसा जो आपको जवाबदेह बना सके। चैप्टर 12, आत्मनियंत्रण पर निर्भर ना रहें। जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, एनवायरनमेंट डिज़ाइन ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अगर आप बार बार बुरी चीज़ों के सामने होंगे तो आत्मनियंत्रण फेल हो सकता है। रणनीति, टीवी का रिमोट अलमारी में रखिए, सोशल मीडिया के ऐप को हिडन फोल्डर में डालिए, स्नैक्स को सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखिए। आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से ज़्यादा ताकतवर होता है। संक्षेप में अब तक हमने क्या सीखा? विधि, उद्देश्य स्पष्ट बनाइए, मेक इट ऑब्वियस, आदत को नोटिस करें, आकर्षक बनाइए, मेक इट अट्रैक्टिव, लालसा पैदा करें,
आसान बनाइए, मेक इट इजी, कम फ्रिक्शन रखें। संतोषजनक बनाइए, मेक इट सेटिस्फाइंग, तुरंत इनाम दें। उदाहरण के तौर पर अच्छी आदत, रोज पढ़ना। क्यों? किताब को तकिए के पास रखें। क्रेविंग, मानसिक शांति और ज्ञान। रिस्पॉन्स, 2 मिनट पढ़ना। रिवॉर्ड, हैबिट ट्रैकर पर राइट का निशान लगाएं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बुरी आदत, बेवजह स्क्रॉलिंग। क्यों? बोर्डम। क्रेविंग, डोपामाइन रिलीज। रिस्पॉन्स, इंस्टाग्राम खोलना। रिवॉर्ड, थोड़ी खुशी लेकिन दोस्तों, अगर अब तक की जानकारी आपको पसंद आ रही है तो अगला भाग मिस मत करिएगा, जिसमें हम जानेंगे सफल लोगों की आदतें कैसे बनती हैं, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल क्या है, लॉन्ग टर्म आदत कैसे बनाएं और एक आदत को पक्के तौर पर कैसे जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करिए आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है। एटॉमिक हैबिट्स हिंदी समरी हम सुन रहे हैं। चैप्टर 13 बदलाव की जड़, पहचान। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को दर्शाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को बनाती है। उदाहरण के लिए, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कहना अलग है और मैं स्मोक नहीं करता कहना अलग है। पहला वाक्य आपको भी स्मोकर मानता है, दूसरा वाक्य आपको नई पहचान देता है। पहले अपनी पहचान बदलिए, फिर आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। चैप्टर 14 पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आदतें शुरुआत में असर नहीं दिखाती, लेकिन समय के साथ बड़ा बदलाव लाती हैं। जैसे बर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 26, 27 कोई बदलाव नहीं, लेकिन 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर अचानक वह पिघलती है। आदतें भी इसी तरह होती हैं, धीरे धीरे अंदर असर करती हैं, फिर एक दिन बाहर। अधिकतर लोग इस प्लेट्यू पर हार मान लेते हैं। जेम्स कहते हैं, सफलता की असली परीक्षा इस समय धैर्य रखने में है। चैप्टर 15 सफलता, सिस्टम, गोल्स। लोग सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करते हैं, जबकि असली बदलाव सिस्टम से आता है। लक्ष्य सिस्टम, मैं 10 केजी वजन घटाना चाहता हूँ, मैं हर दिन 30 मिनट वॉक करूँगा। मैं किताब पूरी तरह पढ़ना चाहता हूँ, मैं रोज 2 पेज पढ़ूँगा। सिस्टम्स पर काम करने से गोल्स अपने आप पूरे होते हैं। चैप्टर 16 गोल्डीलॉक्स रूल, परफेक्ट चैलेंज। हम उन कामों में टिके रहते हैं जो हमारे कौशल से जरा से ज़्यादा मुश्किल होते हो। बहुत आसान, बोरिंग, बहुत कठिन, डरा देने वाला। पर जब काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है तो हम उसमें लगे रहते हैं। जैसे अगर आप बिगिनर हैं तो हर दिन 10 मिनट वॉक करें, इंटरमीडिएट हैं तो 30 मिनट रनिंग। आदतें तब टिकती हैं जब वे इंटरेस्ट प्लस प्रोग्रेस दोनों देती हैं। चैप्टर 17 बोरियत में भी लगे रहना, पेशेवर और नौसिखिए के बीच फर्क यह है, पेशेवर बोरियत में भी अभ्यास करता है। हर अच्छी आदत एक समय के बाद बोरिंग लगने लगती है, लेकिन कंसिस्टेंसी वहीं से शुरू होती है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, राइटिंग, सब में यह होता है। जो लोग बोरियत के बावजूद जारी रखते हैं वही विजेता बनते हैं। चैप्टर 18 फीडबैक लूप्स और रिफ्लेक्शन। रिव्यू करो, सुधार करो, फिर रिपीट करो। हर हफ्ते या महीने में अपनी आदतों का आकलन करें। कौन सी आदतें काम कर रही हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, महीने के अंत में चेक करें कि आपने कितनी बार जिम मिस किया। डायरी लिखें कि किन कारणों से पढ़ाई छूटी। चैप्टर 19 सामाजिक आदतें। हम उन्हीं की तरह बनते हैं जिनके बीच हम रहते हैं। अगर आप फिट लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी फिट रहने लगते हैं। अगर आप सफल लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी सफलता की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए अपनी आदतों के लिए एक सपोर्टिव ग्रुप चुनिए या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनिए। चैप्टर 20
हर आदत एक वोट है। आप हर बार जब आप नई आदत को अपनाते हैं, आप अपनी नई पहचान के पक्ष में एक वोट डालते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज एक पेज भी पढ़ते हैं तो आप एक रीडर के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। अगर आप जंक फूड नहीं खाते तो फिट व्यक्ति की पहचान को मजबूत कर रहे हैं। एक वोट से फर्क नहीं पड़ता, पर जब वोट लगातार पड़ते हैं, पहचान स्थिर हो जाती है। फाइनल टेकअवेज, सिद्धांत विवरण। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पहचान से शुरू करें, लक्ष्य से नहीं। हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। 4 लॉस ऑफ बिहेवियर चेंज। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। एनवायरनमेंट, मोटिवेशन, माहौल को अपने अनुसार बनाइए। फोकस ऑन सिस्टम, लक्ष्य नहीं प्रणाली पर काम करें। स्मॉल इज पावरफुल, 1% सुधार भी क्रांति ला सकता है। अपनी पहचान तय करें, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। एक आसान आदत चुनें, रोज 2 मिनट पढ़ना। हैबिट स्टैक्स करें, चाय के बाद 1 पेज मैं रोज पढ़ूंगा। हैबिट ट्रैकर बनाएं, हर दिन राइट का निशान लगाएं। रिवॉर्ड दें, 7 दिन की कंसिस्टेंसी के बाद खुद को ट्रीट दें। खुद को ऑब्जर्व करें, हर महीने आदतों का रिव्यू करें। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी और विस्तृत समरी। अगर आपने इसे ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए अब आपको आदतों को बदलने के लिए किसी और किताब की ज़रूरत नहीं। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए आपकी वो एक छोटी आदत कौन सी है जिसे आप आज सुधारना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान को शेयर करें। अगली बार हम एक और ज़बरदस्त किताब लेकर आएंगे। तब तक के लिए छोटे से शुरुआत कीजिए पर लगातार करते रहिए। थैंक यू।